चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुनवाई की। मंत्री मंजू बाघमार भी बीजेपी कार्यालय में पहुंची, जहां इन दोनों मंत्रियों ने जन सुनवाई की। तो चिकित्सा विभाग में हुए नवाचारों के बारे में चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से बात की। बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों की आज जन सुनवाई हुई है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हफ्ते में मंत्रियों की जन सुनवाई होगी। आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों की जन सुनवाई की। दो सौ बच्चों की बर्थ होती है और 199 की अच्छी हो जाती है। एक कोई थोड़ी बहुत मतलब बच्चे की हेरिडिटी प्रॉब्लम या कुछ आ जाता है तो फिर आप लोग उसको उजागर कर देते हो। तो आप एक बारी बैठो, हमारे विभाग के अंदर बहुत कुछ होने भी जा रहा है। फंड्स की कोई कमी नहीं है, स्कीम्स की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार की जो है अगला जो फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर जो है आप हमारे को बहुत पैसा मिलेगा। सब सेंटर्स बहुत बनेंगे। हमारा हब एंड स्पोक जो मॉडल है ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों की जांचें करेगा। आप एक बार आराम से बैठिए, आपका चैनल मेरे साथ बैठे, मेरे एक दिन पहले बता देना, मैं आपको जितना काम इस विभाग में हो रहा है, जितना फंड का एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना हमारा बजट है, हम तो इसको रिम्स को भी एम्स की तरह। जयपुर से खबर है, जहां पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत मिल गई है। जल जीवन मिशन मामले में सशर्त जमानत पूर्व मंत्री को यहां पर मिली है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी करीब 7 महीने बाद अब बाहर आएंगे। कोर्ट ने 21 नवंबर को हुई सुनवाई में उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 3 दिसंबर को पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत मिल गई है। और अब सिरोही के पालडीएम से बड़ी खबर है, जहां पोसालिया ब्रिज पर ट्रक का टायर निकलने से हाईवे जाम हो गया। नेशनल हाईवे जाम होने पर अफरा तफरी मच गई। घटना के कुछ ही मिनटों में दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पालडीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने हाईवे पर फंसे वाहनों को व्यवस्थित किया और यातायात सुचारू करने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने ट्रक को हटाने के लिए क्रेन मंगवाने के भी निर्देश दिए। क्रेन पहुंचते ही ट्रक को हाईवे के किनारे हटाकर रास्ता खोला जाएगा, उसके बाद यातायात सुचारू होगा। सिरोही से खबर है, जहां ट्रक को हाईवे किनारे से हटाकर यातायात सुचारू किया जाएगा। झुंझुनू जिले के सुल्ताना गांव में पैरा एथलीट संदीप सिंह ने संघर्षों की लंबी यात्रा तय की है। संदीप बताते हैं कि पोलियो के बावजूद खेलने का सपना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 1992 से लेकर अब तक 40 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं और जकार्ता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी वो कर चुके हैं। बचपन में जब दूसरों को खेलता देखते थे तो मन में कसक उठती थी, वही कसक उन्हें आज सफलता के शिखर तक ले आई है। शुरुआत में लोग देखकर हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन संदीप ने कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लिया। संदीप का कहना है कि सरकार की तरफ से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं तो हैं, लेकिन उनका लाभ धरातल पर कम ही मिलता है। पदक जीतने के बाद मिलने वाली इनामी राशि के लिए महीनों सालों तक इंतजार करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों के कारण संदीप को एक समय खेल के बीच में छोड़ना पड़ा। पहले तो एथलीट में था, शॉटपुट था, इसमें मेरा गोल्ड मेडल है और जेवलिंग थ्रो है, डिस्कस थ्रो है और उसके बाद में मैंने पावर लिफ्टिंग की थी जो 130 किलोग्राम में भार मैंने उठाया था और उसके बाद में ये ताइक्वांडो है, इसमें भी मेरे नेशनल में सिल्वर मेडल है और बाकी बहुत सारे गेम है। बाकी तो ये और इंडोनेशिया में फुटबॉल एम्पूटी का मैंने प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बचपन से ही इन खेल में रुचि रही है और ये बचपन से ही प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं और काफ़ी सारे इन्होंने प्रतियोगिताओं में मेडल भी जीते हैं। बीच में कुछ ऐसी कंडीशन भी आई कि इन्होंने अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां मंत्री अविनाश गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। गणना में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
और वहीं से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के रूप में हमें एक मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने लगातार 2 साल में अच्छा काम किया, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के क्षेत्र में। और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने और उनके मार्गदर्शन में लगातार ऐतिहासिक काम हुए हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी हुआ है। 1 लाख दिव्यांग साथियों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स पहली बार राजस्थान में वितरण करने का काम हो रहा है। समान अवसर नीति उपलब्ध कराई जा रही है। अगर कहीं भी कोई बिल्डिंग्स है जहां दिव्यांगों के लिए आने जाने में दिक्कत है तो उनके रैम्प्स और वो सब बनाने का काम भी हुआ है। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, निश्चित ही उनके मार्गदर्शन में और उनके निर्देश को प्राथमिकता से पूरा करते हुए सभी जिलों में जो हमारे लगभग 6 लाख के करीब दिव्यांग साथी हैं उन तक राजस्थान सरकार के विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को लिस्टेड किया जाएगा। यथासंभव मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में उनकी समस्याओं को पूरा करने का प्रयास आने वाले समय में निश्चित तौर पर किया जाएगा। सर, एक 3 महीने का क्लस्टर बनाकर जो बड़ी घोषणा सीएम साहब ने की है कि 3 महीने का क्लस्टर बनाकर दिव्यांगजनों तक पहुंचा जाएगा, कैसे पहुंचेंगे? देखिए, वो लगातार जो हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, वैसे हमारे विभाग की तरफ से पहले ही जो जिले हैं वो आवंटित किए जा चुके हैं। जिलों में हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं वो जाते हैं, वहाँ उनकी सरकार की योजना उसकी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी ने हमें ये निर्देश दिया है कि लगातार हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी 3 महीनों में दिव्यांग साथियों के साथ में जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं 6 लाख के करीब, जिनको हम लोग पेंशन देते हैं, जिनका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है, उन तक पहुंचेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं, मैं सोचता हूं बिरला ही व्यक्ति ऐसा होगा जो राजस्थान के 6 लाख से अधिक दिव्यांग साथियों के कल्याण की बात करता हो, उनकी समस्याओं के समाधान की बात करता हो। निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि दिव्यांग साथियों की कोई भी समस्या होगी उसका समाधान प्राथमिक तौर पर किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए टीचर की समस्या तो है, आपकी जैसे कई बार दिक्कत आती है, उनको नहीं पढ़ा पाते, टीचर्स है ही नहीं, टीचर्स का अभाव है। देखिए, विशेष शिक्षक जो है वो हमने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि वो जब शिक्षक भर्ती निकले उसमें कुछ पद विशेष शिक्षकों भी रखें ताकि जो ये स्पेशल टीचर्स जो हैं उनकी भर्ती हो और इस स्पेशल कोर्सेज जो हैं उसमें उनकी उपयोगिता हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बयाना से खबर है जहां सदर थाना क्षेत्र में खरेरी स्थित राजस्थान ग्रामीण बैंक में किसान भोमपाल सिंह जादौन की जेब से 36,000 रुपए चोरी हो गए। उन्होंने 47,000 में से 11,000 जमा कराए थे और बाकी रकम जेब में रखी थी, जो कुछ देर बाद गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में 12 से 13 साल का एक बालक और उसके साथ करीब 22 साल का युवक किसान के आसपास संदिग्ध रूप से घूमते हुए नजर आया। एसएचओ शैलेंद्र सिंह ने फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने बैंक में प्रशिक्षित गार्ड, हाई रेजोल्यूशन कैमरे और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त स्टाफ सिस्टम की मांग की है। बारां जिले के रामगढ़ क्रिकेट क्षेत्र में कूनू से आया चीता कैपिटू लगातार 6ठे दिन भी सक्रिय रहा, जिससे वन विभाग ने रामगढ़ माताजी मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है। 27 अक्टूबर को कूनू से निकलकर यहां पहुंचा कैपिटू अब तक 2 बार नीलगाय और बछड़े का शिकार कर चुका है और पिछले 6 दिनों से एक सीमित क्षेत्र में रहकर अपनी टेरिटरी बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बारां का जंगल और घास के मैदान चीता के लिए कूनू से भी अधिक प्राकृतिक और अनुकूल है, इसलिए इसे बार बार ट्रैंकुलाइज कर वापस ले जाना समाधान नहीं है, बल्कि यहाँ प्रीबेस और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। पूर्णिमा पर रामगढ़ पर्वत के परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए स्थानीय लोगों ने मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग यहाँ पर की है। हिंडौन सिटी के सुरोट कस्बे में शेरपुर को नवगठित पंचायत समिति मुख्यालय घोषित किए जाने के विरोध में बुधवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहे। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी जनसभा कर राज्य सरकार के निर्णय का विरोध किया और बाद में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरोट पैलेस से तहसील मुख्यालय है और यहाँ नगर पालिका, पुलिस थाना और अन्य प्रशासनिक कार्यालय मौजूद है, इसलिए पंचायत समिति का मुख्यालय शेरपुर के बजाय सुरोट में होना चाहिए। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण उपयुक्त स्थान होने के बावजूद सुरोट की अनदेखी की गई है। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
बांसवाड़ा शहर के खाटवाड़ा क्षेत्र में फायरिंग की घटना से सनसनी मच गई। स्थानीय निवासी कायनात ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर उनका कहना है कि देर रात 2 बदमाश उसके घर के सामने आए और हवाई फायरिंग की। हालांकि फायरिंग वास्तव में नहीं हुई या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि ये युवक कौन थे और उनके आने का उद्देश्य क्या था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और जांच शुरू कर दी है। और आप खाजूवाला से खबर है, जहां मनचले युवक से परेशान नाबालिग बच्ची का परिवार। स्कूल जाते समय बच्ची से छेड़छाड़ करते हैं युवक। बच्ची का अपहरण करने का भी यहां प्रयास किया गया है। बच्ची की मां से मारपीट करने का भी आरोप है। आपको बता दें कि निजी स्कूल में ये जो बच्ची है वो 6ठी क्लास में पढ़ती है। परिजनों के द्वारा युवकों को समझाने पर उठाकर ले जाने की धमकी यहां पर दी गई है। अब युवक पीड़िता के घर के लगा रहे हैं चक्कर। डर के मारे बच्ची अर्धवार्षिक परीक्षा यहां पर नहीं दे पा रही है। पीड़ित परिवार ने खाजूवाला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर 8 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। के आके घर पे 2-3 बार कल भी आए थे, शाम को सुबह भी 10-50 लगभग 40 आदमी आ गए थे। वो कहते हैं लड़की को हम उठा के ले जाएंगे, आपका क्या राज है। यहाँ तो गैंगस्टर है, खाजूवाला में तो गैंगस्टरों की चलेगी, गैंगस्टर ही हैं हम। कितने युवक है? युवक उसमें 7-8 तो ज्यादा है, 7-8 तो आ रहे हैं, लगातार ही आ रहे हैं 2-3 दिन से। इतनी परेशानी आ गई है कि अब तो बच्ची स्कूल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा है वो भी नहीं दिलवा पाए हम। वो भी अभी आप पूछ सकते हो, केशव विद्यापीठ में बच्ची स्कूल में नहीं गई। शुक्रवार के दिन इसको चढ़ा रहे थे स्कूल में, वो लड़कों ने आके पकड़ लिया, फिर उसकी मम्मी के साथ भी जबरदस्ती की। उधर से मैंने गेट खोला, फिर दौड़े छोड़ के। पुलिस थाने तो सर सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बोल रहे हैं कि 2-3। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में नागफणी जैन मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें गुजरात से दर्शन के लिए आए 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। घाट पर मोड़ लेते समय कार टर्न नहीं ले पाई और सीधे खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से बिछवाड़ा अस्पताल उन्हें पहुंचाया। हंसमुख जैन की हालत नाजुक होने पर उन्हें गुजरात रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बाकी 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर किया गया है। देहरादून में सूचना और लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में महानिदेशक ने जिला सूचना अधिकारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक और सटीक प्रचार प्रसार विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महानिदेशक ने मीडिया से बेहतर समन्वय, पत्रकारों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक और सकारात्मक सामग्री प्रकाशित करने पर जोर दिया। उन्होंने सक्सेस स्टोरी और रोचक लेखों के नियमित प्रकाशन को भी आवश्यक बताया है। उसमें कई बिंदु थे, जैसे समय समय पर हमारे, जैसा आप सभी जानते हैं, आपदाएं आती रहती हैं, तो उस समय मीडिया का एक जो आगमन है उस संबंधित जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में हो जाता है। उसकी हम लोग व्यवस्था कैसे करें, और जो हमारी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, और जिन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ उठा करके धरातल पर काम किया है, ऐसी जो सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी आम जनता के समक्ष लाया जाए, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हों और उन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो हमने ये कहा कि जो भी आपके ज़िले में इस तरह की सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी बना करके आप लोग आगे बढ़ाइए। साथ ही मीडिया से तालमेल और जो बेहतर समन्वय है, प्रेस क्लब की कुछ दिक्कतें कुछ जनपदों में आ रही हैं, तो उसके भी हमने कहा कि बैठ कर उसको सॉर्ट आउट करिए। तो कुल मिलाकर के एक ओवरऑल जो उनकी अपने फीडबैक थे उसको भी हमने लिया, और जो हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी नीति है उसके लिए भी हमने उनके साथ बैठक करके उस समय निर्देश दिए। रुद्रपुर शहर में लंबे समय से आवारा पशुओं से हो रही परेशानियों का समाधान अब जल्द होने जा रहा है। नगर निगम लंबा खेड़ा क्षेत्र में बनाई जा रही आधुनिक गौशाला का निर्माण
अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे और अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। महापौर ने बताया कि पहले चरण में तैयार हो रहा बड़ा शेड अगले कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएगा, जिसमें करीब 80 पशुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके बाद शहर में घूमते आवारा पशुओं को यहां शिफ्ट किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं और ट्रैफिक अव्यवस्था में कमी आएगी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, उनके सौजन्य से हम ये रुद्रपुर क्या पूरे जिले की सबसे बड़ी नगर निगम की गौशाला बनने जा रही है। इस गौशाला के अंदर आप देख रहे हैं कि विधिवत हमारा पहला शेड बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर इस शेड के अंदर 80 जानवरों को रखने की व्यवस्था की गई है। ये लगभग 6 एकड़ में गौशाला है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम लोग जो आवारा पशु हैं उनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद जब ये पूरी तैयार हो जाएगी फिर माननीय मुख्यमंत्री और साधु संतों के नेतृत्व में इसका दिव्य भव्य लोकार्पण